कार्तिक स्नान की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में गंगा स्नान करने वाली दो बूढ़ी महिलाओं की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो बहुत ही धर्म पुण्य करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी महिला ने अपने बेटे से कहा, मुझे कार्तिक नहाने हरिद्वार जाना है। बेटा बोला, माँ, हरिद्वार में बहुत ठंड है, तुमसे इतनी ठंड सही नहीं जाएगी। माँ बोली, कार्तिक के महीने में गंगा स्नान से बहुत पुण्य मिलता है। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए रास्ते में खाने के लिए थोड़े से लाडू और टिकला बना दो। बेटा माँ को लेकर हरिद्वार छोड़ आया और पास पड़ोस वालों को कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। वो बूढ़ी महिला रोज सुबह 4 बजे उठकर गंगा नहाती, तुलसी जी की पूजा करती, कहानी कथा करती, भजन कीर्तन करती। सारा दिन ऐसे ही नित्य नियम में बीत जाता। पता ही नहीं चला कब एक महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे कि एक रात किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, माँ दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम सावन है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये एक लाडू टिकला लो, तुम खा लो। वो लाडू टिकला खाकर जाने लगा। उसने झोपड़ी पर एक लात मारी तो उसका एक कोना सोने का हो गया। दूसरे दिन आया भादवा। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, तू कौन है? मैं भादवा आया भी बहुत सुहाया। इस महीने में भगवान जन्म आते हैं, सत्तू तीज आते हैं। वो भी बोला, माँ भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, एक लाडू टिकला तू भी खा जा। उसने भी जाते समय एक लात मारी, आधी झोपड़ी सोने की हो गई। तीसरे दिन आया आसोज। तू कौन? मैं आसोज। आसोज आया भी बहुत सुहाता है। पितरों के दिन आते हैं, घर पर पित्र आते हैं, दुर्गा पूजा आती है। वो बोला, माँ भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा बोली, तू भी एक लाडू खा ले। उसने भी जाते समय एक लात मारी, 3 हिस्से झोपड़ी सोने की हो गई। चौथे दिन आया कार्तिक। माँ दरवाजा खोलो। तू कौन है? मैं कार्तिक हूँ माता। बुढ़िया बोली, कार्तिक आया मुझे सुहाया, तेरे लिए ही इतनी दूर से हरिद्वार आई हूँ। वो भी बोला, माँ भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा ने कार्तिक को भी एक लाडू और एक टिकला खाने के लिए दिया। कार्तिक ने जाते समय उसे आशीर्वाद दिया और लात मारी तो पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा उसे लेने आया तो वहाँ सोने की झोपड़ी देखकर अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, मैं यहाँ अपनी माँ को छोड़कर गया था, वो कहाँ गई? पड़ोसी बोले, इस सोने की झोपड़ी में तेरी माँ है। बेटे ने अंदर जाकर देखा तो माँ सुख से बैठी थी। जितना सोना बेटे से उठा उसने बोरों में भर लिया और बाकी को वहीं ब्राह्मण भोजन और गरीबों में बांट दिया। बेटा जब अपने घर आया तो उसकी बहू ने देखा कि सासू जी इतना सोना बटोर कर लाई हैं और ईर्ष्या के मारे उसका पेट जलने लगा और वो अगले कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। जब फिर से कार्तिक नजदीक आया तो बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम भी हरिद्वार जाओ और मेरे लिए सोना बटोर कर लाओ। उसकी माँ बोली, देखो, तुम्हारी सास तो धार्मिक थी, सो 1 महीने रह आई, मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। लेकिन बहू की जिद पर उसकी माँ तैयार हो गई। बहू ने बहुत ज्यादा लाडू टिकला बनाकर अपनी माँ को दिया और बोली, दिन भर खाती रहना और अंत में आने के समय धन की बोरी भरकर ले आना। इस बार बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया। अड़ोसी पड़ोसी को बोला, पहले मैं अपनी माँ को लाया था, इस बार मैं अपनी सास को लाया हूँ, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। सुबह पड़ोस से औरतें आईं तो सास को उठाने लगी तो वो बोली, मुझे ठंड लगती है, मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती। और वो सारा दिन रजाई ओढ़े पड़ी रहती
और भूख लगने पर लाडू टिकला खा लेती। इसी तरह पूरा महीना बीतने को आया। अंतिम 4 दिन बचे। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम सावन है, मुझे भूख लगी है। सास बोली, यहाँ क्या रखा है, वापस जाओ। सावन में तीज त्योहार आने पर सिर्फ खर्चे का काम है। बाई बेटी को बुलाओ, सिंधारा भेजो। सावन भूखा ही चला गया और एक लात झोपड़ी पर मार गया। झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। अगले दिन आया भादवा तो उसे भी भगा दिया। तीसरे दिन आया आसोज तो उसे भी भगा दिया। अब झोपड़ी का सिर्फ एक ही कोना बचा था। चौथे दिन कार्तिक आया। सास ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे बहुत सारा धन दो, मैं धन के लिए ही इतनी दूर ठंड में आई हूँ। कार्तिक ने देखा, ये बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ भी नहीं करती, सुबह देरी तक सोती है। कार्तिक ने उसे श्राप दे दिया, जा तू गधी बन जा। अब सास गधी हो गई और जोर जोर से डकार मारने लगी। सवेरे उसका जमाई आया और देखा, जहाँ सास को छोड़ कर गया था वहाँ तो झोपड़ी थी ही नहीं। उसने घबराते हुए अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, भाई मेरी सास कहाँ है? तो वो लोग बोलने लगे कि कैसी बुढ़िया को लाए थे, पहले वाली तो अच्छी थी, नित्य नियम और पूजा पाठ करती थी, ये तो सारा दिन खाती और सोती थी। कार्तिक भगवान के श्राप से वो गधी हो गई है और जोर जोर से डकार मार रही है। उसने अपनी सास को बोरे में भरा और गांव पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो पत्नी ने सोचा, बोरे में धन है, मेरी माँ अभी आती होगी। बहुत देरी हो गई और माँ नहीं आई तो उसने अपने पति से पूछा, माँ कहाँ है? पति ने कहा, तुम्हारी माँ इस बोरे में है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने पंडितों को बुलाया और पूछा, ये क्या हो गया? पंडितों ने कहा, तुम्हारी माँ को कार्तिक का दोष लगा है। अगर किसी नित्य नियम वाली औरत के नहाए हुए पानी से इसे नहलवाओ और नित्य नियम सुनाओ, तभी ये गधे से इंसान बनेगी। बहू ने अपनी सास से पूछा, क्या आप अपना नहाया हुआ पानी देंगी और नित्य नियम मेरी माँ को कराएंगी? बूढ़ी सास ने कहा, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा नहाया हुआ पानी तो नाली में जाता है, तुम अपनी माँ को नहला लो। अब बहू अपनी सास के नहाए हुए पानी से अपनी माँ को नहलाती और नित्य नियम कराती। 1 साल बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तो उसकी माँ गधी से इंसान में बदल गई। दोनों बूढ़ी महिलाओं को लेने स्वर्ग से विमान आया। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वो दोनों एक साथ स्वर्ग को चली गईं। हे कार्तिक भगवान, धर्म की भूखी को जो दिया सबको देना, लेकिन धन की भूखी के जैसे किसी को मत देना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना।